हेलो दोस्तों, मैं हूं राजकुमार और स्वागत है आपका जेपीएससी सिविल पॉइंट में। आज हम लोग देखेंगे झारखंड उत्पाद सिपाही लैंग्वेज पेपर 2 के हिंदी का चौथा चैप्टर देखेंगे, जो कि है माननीय करुणा की दिव्य चमक। माननीय करुणा की दिव्य चमक जो है उसके लेखक सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। माननीय करुणा की दिव्य चमक के लेखक सर्वेश्वर दयाल सक्सेना है। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना का जन्म 1927 में उत्तर प्रदेश के बस्ती जिला में हुआ था। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना का जन्म कब हुआ था? 1927 ईस्वी में उत्तर प्रदेश के बस्ती जिला में। उनकी मृत्यु जो है वो 1983 ईस्वी में हो गई। आगे देखेंगे तो इन जो लेखक हैं इनका कविता का संग्रह है, ये कवि भी है ना। कविता का संग्रह जो है इनका है काठ की घंटियां, कुआनो नदी, जंगल का दर्द, खोटियां पर टंगे लोग। ये इनकी कविता संग्रह है, कविता का ये संग्रह है, इन्होंने लिखा है। उपन्यास देखा जाए तो उपन्यास में इनका पागल कुत्तों का मसीहा और सोया हुआ कल। लेखक का जो उपन्यास है वो पागल कुत्तों का मसीहा है और सोया हुआ कल है। यदि कहानी संग्रह की बात करें तो इनका है कहानी संग्रह लड़ाई। कहानी संग्रह क्या है? लड़ाई। नाटक भी इन्होंने लिखा है, एक नाटक है इनका जो फेमस है वो है बकरी। उसके बाद बाल साहित्य इन्होंने लिखा है भौ भौ खो खो बबूता का जूता और नाक की लाख। इन्होंने 2 बाल साहित्य लिखा है। आगे अब हम लोग देखते हैं कि मानवीय करुणा की दिव्य चमक। तो मानवीय करुणा की दिव्य चमक जो है वो लेखक एक व्यक्ति के बारे में लिखते हैं कि वो कैसे मानवीय करुणा की दिव्य चमक के रूप में उनको देखा जा रहा है। तो यहाँ जिनकी बात किया जा रहा है वो है फादर कामिल बुल्के। वो कौन है? फादर कामिल बुल्के हैं। ठीक है, ये वास्तविकता तो भारत के नहीं थे, है ना। इनका जो जन्म हुआ था ये जो थे वो यूरोप के बेल्जियम के थे और रैम्स चैपल शहर के थे, है ना। लेकिन ये जो है फादर कामिल बुल्के जो है वो इंजीनियर की पढ़ाई करते थे और वहीं पे बेल्जियम में ही। और इंजीनियर की पढ़ाई के जब ये आखिरी वर्ष में गए, आखिरी सेशन में गए थे, तब इन्होंने सोचा कि मैं अब पढ़ाई लिखाई छोड़ के संत बन जाऊं। और जब कोई भी संत बनता है तो ये एक अपना शर्त रख सकता है ना। तो ये जब पादरियों के पास गए, फादर बन गए, पादरियों के पास गए, तो इन्होंने कहा कि अब मैं संत बनना चाहता हूं और मेरी एक शर्त है। तो जो कोई भी यदि संत बनता है तो उनका शर्त को माना जाता है। तो इन्होंने शर्त रखा कि मैं सन्यासी बनूंगा, उसके बाद मैं यहाँ ना रह के मैं भारत में रहूंगा। तो जो फादर लोग थे, जो पादरीय लोग थे, उन लोगों ने इनकी बात को मान लिया। तो लेखक क्या क्या देखें, लेखक ने जो देखा वो चीज को इन्होंने माननीय करुणा की दिव्य चमक के रूप में लिखा है। तो हम लोग देखते हैं कि लेखक क्या क्या देखते हैं इनके बारे में और क्या क्या है। लेखक कहते हैं कि फादर को जहरबाद से नहीं मरना चाहिए था। लेखक क्या कहते हैं कि फादर को जहरबाद से नहीं मरना चाहिए था, जिसकी रंग से दूसरों के लिए मिठास भरे हो, है ना। जिसकी रंग से दूसरों के लिए मिठास भरे अमृत के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं था। मीन्स कहने का मतलब है, लेखक कह रहे हैं कि फादर जो है वो अपने लिए तो ऐसा कुछ नहीं करते थे, लेकिन दूसरों के लिए पूरी तरह से मिठास भरे हुए रहते थे। यह सवाल किस ईश्वर से पूछे? लेखक कहते हैं किससे पूछे कि इनको ऐसा नहीं मरना चाहिए था? प्रभु की आस्था ही जिसका अस्तित्व था। कह रहे हैं कि फादर कामिल बुल्के का आस्था ही जो था वो प्रभु की आस्था, बोल रहे हैं कि जिनका प्रभु में आस्था था वही उनका विश्वास था। इनको ऐसे रोग से नहीं। देखिए, जहरबाद जो है एक प्रकार का रोग होता है, शरीर में जो है बड़े बड़े फोड़े होने लगते हैं और वो फूटने लगते हैं, है ना। तो वही उसी से उनका मृत्यु हुआ। वह देह की इस यातना की परीक्षा उम्र की आखिरी देहरी पर क्यों? लेखक कह रहे हैं कि देह की जो इतनी दयनीय स्थिति है वो आखिरी उम्र में, आखिरी पड़ाव में इनके साथ ऐसा क्यों हुआ? इन्होंने तो ऐसा कोई गलत नहीं किया, है ना। ये हमेशा दूसरे के लिए खड़े रहते थे। आगे कहते हैं, लंबी समय पादरी के सफेद चोगे से ढकी आकृति सामने है। अब ये कुछ दृश्य को दिखा रहे हैं, एक दृश्य को दिखा रहे हैं जो इन्होंने देखा है। गोरा रंग, सफेद झाई मारती हुई बूढ़ी भूरी दाढ़ी, नीली आंखें, बाहें खोले, गले लगाने को आतुर।
है ना। इनकी ममता इतना अपना तो इस साधु ने अपने हर एक प्रियजन के लिए उमड़ता रहता है। लेखक कह रहे हैं कि ये जो साधु हैं इनके लिए कोई पराया नहीं है, कोई अलग नहीं है, सबके लिए ये बाहें पसारे खड़े रहते थे कि आओ मैं गले लगाने के लिए तैयार हूँ। सबको अपने जैसा मानते थे। किसी के घर में कुछ होता था तो ये बड़े भाई के तरीके में काम करते थे, है ना। देखिए आगे, मैं 35 साल से इनका साक्षी था। लेखक कहते हैं कि मैं 35 साल से इनको जान रहा हूं, 35 साल से मैं इनका साक्षी था, इनको देख रहा था, समझ रहा था। तब भी जब वह इलाहाबाद में थे, ये बोल रहे हैं कि तब भी जब वह इलाहाबाद में थे, और तब भी जब वह दिल्ली आते थे। ये बोल रहे हैं कि जब मैं इनको 35 साल से जानता हूं, मैं 35 साल से इनका साक्षी हूं कि जब ये इलाहाबाद में थे उस समय भी मैं इन्हें जाना, और जब ये दिल्ली आए उस वक्त भी मैंने इन्हें जाना। आज उनकी बाहों का दबाव में मैं छाती पर महसूस करता हूँ। ये बोल रहे हैं कि उनकी जो बाहों का दबाव है, जो वो गले लगाते थे, उनका मैं आज अपने छाती पे, अपने हृदय पे महसूस कर रहा हूँ। फादर को याद करना, लेखक कहता है कि फादर को याद करना उदास साथ संगीत को सुनने जैसा है। फादर कहते हैं कि उनको जो याद करना है, हम लोग सैड सॉन्ग सुनते हैं, संगीत जो सुनते हैं, गाना जो सुनते हैं, तो वही कह रहे हैं कि सैड सॉन्ग अर्थात उदास संगीत सुनने के जैसा है उनको याद करना। जिस तरह हम लोग उदास संगीत को सुन के खो जाते हैं, वैसे लेखक बोल रहे हैं। उनको देखना करुणा के निर्मल जल में स्नान करने जैसा था। लेखक कहते हैं कि उनको मात्र देख लेने से ऐसा लगता था कि करुणा का जल में नहाने जैसा है, निर्मल जैसा है। उनसे बात करना कर्म के संकल्प से भरता है, और कहते हैं उनसे यदि बात देख लिए तो ऐसा हो गया, निर्मल हो गया, लेकिन यदि बात कर लिए तो कर्म हो गया, है ना। मुझे परिमल के वे दिन याद आते हैं जब एक पारिवारिक रिश्ते से बंधे थे। कहते हैं लेखक कि मुझे परिमल के वो दिन याद आते हैं जब वे पारिवारिक से बंधे थे, है ना। आगे हम लोग देखते हैं, जब हम एक पारिवारिक रिश्ते से बंधे जैसे थे, जिसे बड़े फादर बुल के थे, है ना। कह रहे हैं कि मुझे उनकी वो बात याद आती थी जब वो पारिवारिक से बंधे हुए थे और सबसे बड़े फादर बुल के थे। हमारी हंसी मजाक में वो निर्लिप्त शामिल रहते थे। और लेखक कह रहे हैं कि हम लोग जो भी हंसी मजाक करते थे, जो भी कार्यक्रम करते थे, जो भी प्रोग्राम करते थे, सब में वे हमारे साथ खड़े रहते थे, है ना। हमारी गोष्ठियां पर वो गंभीर बहस करते। जब किसी चीज का बहस होता, गोष्ठी होती थी, तो गंभीर बहस करते थे उसमें। हमारी रचनाओं पर बेबाक राय देते थे और सुझाते थे कि तुम, जैसे इनकी जो रचना होती थी, उनकी रचना पे ये बताते थे कि ऐसे करो, ऐसे करो, है ना। हमारे घरों में किसी भी उत्सव और संस्कार में वो बड़े भाई के समान, बड़े भाई पुरोहित के जैसे खड़े होते थे। बड़ा व्यक्ति का काम क्या होता है? सभी कुछ बताना, ऐसे करो, नहीं ऐसे करो, तो उस तरह से ये खड़े रहते थे हमेशा। कौन कहते हैं? ये लेखक कह रहे हैं, है ना। मुझे अपना बच्चा और फादर का उनके मुख में पहली बार अन्न डालना अच्छी तरह याद है। लेखक कहते कि जब मैं बच्चा था, उन्होंने पहला अन्न जो मेरे मुंह में डाला था, मुझे अच्छी तरह से वो बात याद है। उनकी नीली आंखें चमक में तैरता वात्सल्य भी जैसे किसी ऊंचाई पर देवदारू की छाया में खड़े हो। इनकी तुलना देवदारू की वृक्ष से किया गया है। देवदारू का जो छाया होता है, बहुत, देवदार का जो पेड़ होता है बहुत सुंदर छाया देता है, सुकून वाला छाया देता है। तो वही कह रहे हैं कि देवदारू की छाया जैसा दिखता है उनका जो करते, उनको जो रहते थे साथ में, तो लोगों को देवदार की छाया जैसा वो सपोर्ट करते थे। कहाँ से शुरू करें? लेखक कहते हैं कि उनकी बात हम कहाँ से शुरू करें, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। अभी तक तो उन्होंने इतना चीज बता दी, लेकिन अब लेखक कहते हैं कि मैं कहाँ से शुरू करूं, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। फिर आगे कहते हैं, इलाहाबाद की सड़कों पर, अब शुरू करते हैं, इलाहाबाद से शुरू करते हैं, है ना। इलाहाबाद की सड़कों पर फादर की साइकिल चलती दिख रही है। अब ये क्या सोच रहे हैं, कहाँ से शुरू कर रहे हैं? तो इलाहाबाद से शुरू कर रहे हैं। इलाहाबाद कहाँ है? तो इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में है ना। तो इलाहाबाद की सड़कों से ये शुरू करते हैं, हमारे आसपास, हमारे पास आकर रुकती है। लेखक शुरू कर रहे हैं कि इलाहाबाद की सड़कों पर उनका साइकिल चलते हुए आ रहा है, उनको याद है, आके उनके पास रुकती है साइकिल, मुस्कुराते हुए उतरते हैं। कौन? फादर बुल के उतरते हैं। देखिए देखिए, मैंने उसे पढ़ लिया और मैं कहना चाहता हूँ उनके क्रोध में कमी नहीं थी। कह रहा है, लेखक कहते हैं कि मैं उनसे पढ़ सकता था, मैं उन्हें पढ़ लेता था, और वो कभी भी क्रोध नहीं करते थे, कभी भी गुस्सा नहीं करते थे। आवेश में देखा है, बोलते हाँ कभी कभी आवेश में उनको देखा है, लेकिन कभी भी वो गुस्सा नहीं करते थे। और ममता तथा प्यार में लबलबाता छल छलकता महसूस किया गया है, और वो तो हमेशा प्यार बांटते थे,
है ना। अक्सर उन्हें देखकर लगता था कि बेल्जियम के इंजीनियर में अंतिम वर्ष में पहुंचकर उनके मन में सन्यासी बनने की इच्छा कहाँ से आ गई। लेखक कहते हैं कि अक्सर मेरे दिमाग में ये बात आती है, अक्सर मैं ये सोचता हूँ कि आखिर जो बेल्जियम में इंजीनियर की पढ़ाई कर रहे हैं वो इंजीनियर की आखिरी पड़ाव में जाके, अंतिम सेशन में जाके आखिर उनके दिमाग में ये आया कैसे कि मैं सन्यासी बन जाऊं, है ना। कैसी इच्छा जागा, जबकि घर भी पूरा भरा पूरा हुआ था, 2 भाई थे, 1 बहन थी, माता पिता थे, फिर भी इनके मन में ऐसा क्यों आया कि हम इस तरह से सन्यास हो जाए। आगे कहते हैं, आपको अपने देश की याद आती है। लेखक पूछते हैं फादर कामिल बुल्के को कि क्या आपको अपने देश की याद आती है। फादर कहते हैं, मेरा देश तो अब भारत है। फादर क्या कहते हैं, अब मेरा देश भारत है, मैं तो यहीं पे हूँ, मुझे याद आने की क्या आवश्यकता है, मैं जन्मभूमि से पूछ रहा हूँ। फिर लेखक कहते हैं कि नहीं नहीं, वो तो बात सही है, लेकिन मैं आपकी जन्मभूमि से पूछ रहा हूँ, आपको जहाँ से जन्म लिए मैं वहाँ से पूछ रहा हूँ। तब फिर फादर कहते हैं कि हाँ आती है। क्या कहते हैं, हाँ आती है याद, बहुत सुंदर है मेरी जन्मभूमि रैम्स चैपल। कहाँ है उनकी जन्मभूमि, रैम्स चैपल है। बोलते हैं कि हाँ बहुत अच्छी तरह से मुझे याद आता है, बहुत सुंदर है हमारी जन्मभूमि जो हमारी है बहुत सुंदर है, रैम्स चैपल है। फिर लेखक पूछते हैं किसी की याद आती है क्या। लेखक फिर क्या कहते हैं फादर से कि किसी की याद आती है। लेखक गंभीर स्वर में कहते हैं माँ की याद आती है ना, बहुत याद आती है। क्या कहते हैं कि माँ की याद आती है। जाहिर सी बात है दोस्तों, किसी की याद आए चाहे ना आए, लेकिन माँ की याद जरूर आती है लोगों को, क्योंकि माँ हमें वो प्यार देती है जो हमें दुनिया की कोई भी व्यक्ति, कोई भी ताकत नहीं दे सकती है। तो फादर भी कहते हैं हाँ याद आती है माँ की, बहुत याद आती है। फिर अक्सर माँ की स्मृति में डूब जाते हुए उन्हें देखा है लेखक कहते हैं कि मैंने उन्हें अक्सर देखा है कि जब उन्हें ऐसा कुछ पूछता था या फिर ऐसा उनको कभी कभी जब वहाँ की याद आती थी तो माँ की उनको याद आती थी और वो उनकी स्मृति में डूब जाते थे, खो जाते थे। माँ की चिट्ठियाँ अक्सर उनके पास आती थी, माँ की चिट्ठी आती थी। उस वक्त तो फोन टेलीफोन का ज़माना होगा नहीं, चिट्ठी का ज़माना होगा, आज भेजिए तो 2 महीना बाद आएगा, तो चिट्ठी आती थी। अपने अभिन्न मित्र डॉक्टर रघुवंश को वह उन चिट्ठियों को दिखाते थे। फादर कामिल बुल्के के बहुत अभिन्न मित्र थे, उनका नाम था डॉक्टर रघुवंश, है ना। इनके मित्र थे डॉक्टर रघुवंश मित्र थे, है ना, मित्र थे। किनके मित्र थे ये, तो ये थे फादर के मित्र थे, है ना। तो इनको अक्सर ये चिट्ठियाँ दिखाया करते, देखिए मेरी माँ ने चिट्ठी भेजा, ये लिखा, ऐसे लिखा। पिता और भाइयों के लिए बहुत लगाव था मन में, पिता और भाई के लिए भी बहुत लगाव था मन में। पिता व्यवसायी थे, मीन्स व्यापारी थे, व्यापार करते थे। भाई वहीं पादरी हो गया था, एक भाई जो पादरी बन गया था, एक भाई का गृहस्थ चलता था, है ना। उनका परिवार तो बहुत चल रहा था, बहुत सुंदर चल रहा था। बहन उनकी बहुत सख्त और जिद्दी थी, बहुत ज़्यादा उम्र में वे शादी की थी, है ना। लोगों की बात मतलब अपने घर में बात नहीं, बहुत सख्त थी वो, बहुत जिद्दी थी। ऐसे भी बहन लोग बहुत जिद्दी होती है। फादर ने एक आध बार उनकी शादी की चिंता व्यक्त किया था, अपनी बहन की शादी का एक आध बार उन्होंने जिक्र किया था, चिंता व्यक्त किया था। भारत में बस जाने के बाद, जब फादर भारत में बस गए तो मात्र 2-3 बार ही वो अपने परिवार से मिलने के लिए बेल्जियम गए थे। सोच लीजिए, जब वो भारत में बस गए तो मात्र 2-3 बार ही अपने परिवार से मिलने गए थे वो बेल्जियम। फिर कहते हैं लेकिन मैं तो सन्यासी हूँ। फिर फादर क्या कहते हैं, लेकिन मैं तो सन्यासी हूँ, आप सब छोड़कर क्यों चले आए प्रभु। फिर लेखक पूछते हैं कि आखिर आप सब छोड़कर क्यों चले आए, है ना। क्या कहता है लेखक, कहते हैं कि आखिर जब इतना चीज था, इतना आपको लगाव था, तो आपने छोड़ क्यों दिया, सबको छोड़ के क्यों आ गए। तो लेखक कहते हैं ये कहते हैं, फादर कहते हैं सब ईश्वर की माया थी, प्रभु की इच्छा थी। वह बालक की सरलता से मुस्कुराकर कहते हैं, है ना, माँ ने बचपन में ही घोषित कर दिया था कि लड़का हाथ से गया। फादर कहते हैं, मुस्कुराते हुए कहते हैं कि मेरी माँ जो थी वो बचपन में ही एक घोषणा कर दी थी कि लड़का हाथ से गया। अभी भी दोस्तों, जब हम लोग या कोई विद्यार्थी हो या फिर कोई भी हो, जब कोई लड़का वैसा काम करता है, घर गार्जियन को बताता नहीं है, है ना, और वैसा कुछ कर देता है, तब क्या कहते हैं घर वाले, ई गया गया, हाथ से गया ये, है ना। तो वही हाल इनकी मम्मी भी बोल दी थी, इनकी माता जी भी कही थी कि ये लड़का तो हाथ से गया, और ये मुस्कुराते हैं, है ना।
और सचमुच इंजीनियर की अंतिम वर्ष की पढ़ाई छोड़ फादर बुल्के सन्यासी होने जब धर्मगुरु के पास गए और वहाँ कहे कि मैं एक संन्यास लेना चाहता हूँ तथा एक शर्त रखी। फादर बोलते हैं कि मैं एक संन्यास लेना चाहता हूँ लेकिन मेरी एक शर्त है, तो शर्त मानी जाती है। तो बोला गया कि संन्यास लेते समय उन्होंने ये शर्त रखा कि मैं यहाँ ना रहूँगा, मैं भारत चला जाऊँगा, मैं भारत में रहूँगा, है ना, मैं भारत जाऊँगा। लेकिन भारत जाने की बात क्यों उठी? फिर बोलते हैं कि भारत जाने के बाद आखिर आप ये क्यों सोचे कि हम भारत ही जाएंगे, ऐसा क्या था भारत में? तो फिर वो कहते हैं नहीं जानता। फादर कहते हैं कि मुझे नहीं मालूम कि मेरे ऐसा मन में क्यों आया, मैं ऐसा क्यों बोला, बस मैं इतना जानता हूं कि मेरे मन में आ गया तो मैंने कह दिया। उनकी शर्त भी मान ली गई। अब बताते हैं कि मेरा शर्त भी मान लिया गया और वो भारत आ गए, वहाँ संन्यास लिए और भारत पहुँच गए। पहले सीजेट संघ में 2 साल पादरियों के बीच धर्माचार की पढ़ाई की। अब जब ये भारत आए तो एक संघ है सीजेट संघ, उसमें इन्होंने 2 साल की पढ़ाई की, है ना। उसके बाद फिर 9-10 वर्ष दार्जिलिंग में पढ़े, 9-10 वर्ष फिर उन्होंने दार्जिलिंग में पढ़ा। फिर वे कोलकाता में से बीए किए, इलाहाबाद से फिर उन्होंने एमए किया। और उन दिनों डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा हिंदी के विभाग अध्यक्ष थे। कह रहे हैं कि जब इन्होंने एमए किया तो उस वक्त जो है डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा एक हैं, वो हिंदी के विभाग का अध्यक्ष थे। शोध प्रबंध विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग में रहकर 1950 में पूरा किया रामकथा। फिर फादर ने रामकथा भी पढ़ा, है ना। रामकथा कहाँ इन्होंने पूरा किया? तो शोध प्रबंध प्रयाग विद्यालय में, विश्वविद्यालय में रामकथा किया। परिमल में उनके अध्याय पढ़े गए थे, है ना। फादर के मातरलिंग की प्रसिद्ध नाटक ब्लू बर्ड का रूपांतरण भी, फादर जो है इनका जो एक नाटक है ब्लू बर्ड, इन्होंने उसका रूपांतरण भी किया, है ना, जो उसको नाम दिया नील पंछी के नाम से किया। बाद में वो सेंट जेवियर्स कॉलेज रांची में आप लोग देखे होंगे, सेंट जेवियर्स कॉलेज है, अभी भी वो कॉलेज है ना। तो वहाँ पे इन्होंने रांची में हिंदी तथा संस्कृत विभाग के विभागाध्यक्ष हो गए। सेंट जेवियर्स कॉलेज रांची के इन्होंने हिंदी विभाग और संस्कृत में विभागाध्यक्ष हो गए। उन्होंने अपना प्रसिद्ध अंग्रेजी हिंदी कोर्स भी तैयार किया, है ना, और बाइबिल का अनुवाद भी किया इन्होंने, बाइबिल का अनुवाद भी किया। और वहीं बीमार पड़ गए, और बीमार पड़ने की घटना पड़े, वे पटना आ गए। जब बीमार पड़ गए तो कहाँ आए? पटना आ गए। उसके बाद दिल्ली आए और चले गए 47 वर्ष देश में रहकर 73 वर्ष की जिंदगी जीकर। लेखक कहते हैं कि भारत में उन्होंने 47 वर्ष की जिंदगी बिताई, कुल उम्र उन्होंने 73 वर्ष की जिंदगी बिताई। 47 वर्ष भारत में रहे, कुल उन्होंने 73 वर्ष की जिंदगी बिताई। और 73 वर्ष की जिंदगी जीने के बाद वे दिल्ली में अपने शरीर को त्याग दिया। फादर बुल्के संकल्प से सन्यासी थे। लेखक कहते हैं कि फादर बुल्के जो थे वो संकल्प से सन्यासी थे। कभी कभी लगता है कि वह मन से सन्यासी नहीं थे। लेखक कह रहे हैं कि वो तो सन्यासी थे, लेकिन कभी कभी लगता है कि मन से वो सन्यासी नहीं थे। रिश्ता बनाते थे लेकिन उसे बिगड़ने नहीं देते थे। 10 साल बाद अर्थात 10 साल बाद जब कोई व्यक्ति उनसे मिलता था तो उनको वही सुगंध, वही चीज उन्हें महसूस होता था जो पहली बार उनसे मिला हुआ, है ना। जब भी दिल्ली आते, जरूरत मिलने पर खोज कर, समय निकाल कर, गर्मी हो, सर्दी हो, ठंडा हो, बरसात हो, झेलकर मिलते थे। लेखक कह रहे हैं कि जब भी वो दिल्ली आते तो हमसे जरूर मिलते थे, चाहे 2 मिनट के लिए ही क्यों ना सही हो, है ना। लेखक कह रहे हैं कि जब भी वो दिल्ली आते थे तो चाहे 2 ही मिनट क्यों ना मिले, चाहे कुछ भी हो, सर्दी हो, गर्मी हो, ठंडा हो, बरसात हो, कुछ भी हो, हमसे जरूर मिलते थे। यह कौन सन्यासी करता? लेखक कहते हैं कि ऐसा कौन सन्यासी तो किसी से मतलब नहीं रहता है ना, लेकिन उनसे जरूर मिलते थे। उनकी चिंता, फादर को एक चिंता थी। क्या चिंता थी? कि हिंदी भाषा को राष्ट्रभाषा बनाने की, है ना। हिंदी भाषा को राष्ट्रभाषा बनाने की उनकी एक चिंता देखी गई थी। वे हर मंच पर जहां भी उनको समय मिलता, मौका मिलता, हर मंच पर वो इस तकलीफ को बताते थे। हिंदी को जब कोई लोग हिंदी गलत बोलता था उनके बहुत दुख होता था, है ना, बहुत दुख प्रकट करते थे। वे घर परिवार के बारे में, निजी दुख तकलीफ के बारे में पूछना उनका स्वभाव था। लेखक कहते हैं कि कोई भी व्यक्ति मिले जो उनसे जान पहचान है, वो उनके घर परिवार के बारे में, निजी क्या कर रहा है उसके बारे में वे बहुत अच्छी तरह से जानकारी लेते थे, पूछते थे, है ना। उसके बाद पूछा करता था वे, और वे ऐसा लगता था कि यदि कोई व्यक्ति दुख में होता है तो वे संतावना की जादू भरी 2 शब्द कहते थे। उससे लोगों को बहुत, देखिए जिंदगी में ऐसा लगभग लोगों के जीवन में ऐसा कोई व्यक्ति होता है ना,
जो कितना भी दुख में हो, लेकिन यदि उस व्यक्ति के पास वो जाए और व्यक्ति उसे कुछ ऐसे ही शब्द कह दे जिससे उस व्यक्ति को मन की बहुत शांति होती है ना, ऐसा होता है। उसी तरह कोई भी व्यक्ति यदि इनसे मिलता था और वो बहुत ही दुखी भरे में क्यों ना हो, लेकिन यदि कुछ ऐसा ये बात कह देते थे जिससे उसका माइंड बिल्कुल स्थिर हो जाता था, है ना, शांत हो जाता था और वे फिर अपनी जिंदगी में अच्छी तरह से चलने। वही लेखक कहते हैं कि वो कहते हैं कि हर मौत दिखाती है जिंदगी जीवन की नई राह। लेखक कहते हैं, उन्होंने एक शब्द कहा था कि हर मौत दिखाती है जीवन की नई राह। कब कहे थे? जब लेखक की पत्नी और बेटे मर गए थे, लेखक बहुत चिंतन मनन में थे, बहुत चिंतित थे, तब उन्हें यह बात कहा गया था। लेखक वही कहते हैं कि मुझे अपनी पत्नी और पुत्र की मृत्यु याद आ रही है और फादर के शब्दों से झरती विरल शांति भी, है ना। जब पुत्र और उनकी पत्नी मर गई थी लेखक के, तब उन्हें फादर से मिले और फादर ने उन्होंने ऐसा बात कहा तो उनको लगा कि ऐसा बात ये बोल दिए कि लेखक बड़ा शांत स्वभाव हो गए, है ना। उन्हें सोच लिए कि ये तो जीवन का खेल है, आना और जाना। आज वह नहीं है। अब लेखक कह रहे हैं कि आज वह हमारे बीच अब नहीं है। बड़ा दुख की बात है। दिल्ली में बीमार रहे और पता नहीं चला। बोल रहे हैं लेखक कि वो दिल्ली में थे, बीमार थे, लेकिन मुझे पता ही नहीं चला। बाहें खोलकर इस बार गले नहीं लगाया। लेखक कहते हैं कि इस बार हम मिले तो उन्होंने बाहें खोलकर हमें गले नहीं लगाया। बड़ा दुख की बात है कि जब भी मिलते थे तो बाहें खोल के गले लगाते थे, पूछते थे तुम कैसे हो, क्या कर रहे हो, लेकिन आज किसी ने ऐसा पूछा नहीं, ना गले लगाया। जब देखा तब वे बाहें दोनों हाथों की सूजी उंगलियों से उलझाए ताबूत के जिस्म पर पड़े थे। ताबूत में पड़े हुए थे उनके जिस्म, है ना। वे हमारे साथ, हमारे बीच में नहीं रह गए थे। जो शांति बरसती थी वह चेहरे पर स्थिर थी, जो शांति थी उनके चेहरे पर, वे चेहरे पर झलक रही थी। तरलता जम गई थी। वह 18 अगस्त 1982 की सुबह 10 बजे का समय था। ये समय कब बता रहे हैं? 18 अगस्त 1982 की बात बता रहे हैं। दिल्ली के कश्मीरी गेट के निकलसन कब्रगाह में उनका ताबूत एक छोटी सी नीली गाड़ी से उतारा गया। इनकी ताबूत कहाँ उतारा जा रहा है? एक नीली गाड़ी में। कहाँ पे? कश्मीरी गेट के सामने एक कब्रगाह है। क्या कब्रगाह का नाम क्या है? निकलसन कब्रगाह। कौन सा कब्रगाह? निकलसन कब्रगाह, है ना, निकलसन कब्रगाह, निकलसन कब्रगाह। यहाँ इनकी जो ताबूत, जिस ताबूत में इनको रखा गया था, वो ताबूत से इनको उतारा जाता है ना, निकलसन कब्रगाह में। उसके बाद कुछ पादरी, रघुवंश जी का बेटा, कुछ पादरी भी हैं, रघुवंश जी का बेटा भी है ना, और बहुत सारे लोग हैं, है ना। परिजन राजेश्वर सिंह भी थे। वो लोग, सारे लोग इन्हें उतार कर, उसके बाद उदास पेड़ों की घनी छांव वाली सड़क के पास, उदास कहने का मतलब यहाँ है कि आज इनकी मृत्यु से सारा जो भी वातावरण है वो पूरी तरह से बिल्कुल उदास हो गया है ना। तो वही बोल रहे हैं कि उदास पेड़ों की घनी छांव वाली सड़क से कब्र के आखिरी छोर तक लेके जाते हैं। आगे कब्रगाह गड्ढा खुदा हुआ है, वहाँ पे गड्ढा जो है, कब्रगाह जो है वो मुंह खोले हुए है इनको अपने में समाने के लिए, है ना। वहाँ पे बहुत सारे लोग हैं जिनकी नाम है जैनेन्द्र कुमार, विजेंद्र स्नातक, अजीत कुमार, डॉक्टर निर्मला जैन और मसीही समुदाय के लोग भी हैं, है ना। उसके बाद पादरीगण हैं, उनके बीच इलाहाबाद से प्रसिद्ध विज्ञान शिक्षक डॉक्टर सत्यप्रकाश हैं, डॉक्टर रघुवंश जी हैं, है ना। और सारे लोग दुख की मुद्रा में खड़े हुए हैं। सारे लोगों को बहुत दुख है। जाहिर सी बात है, हमारे बीच से जब कोई ऐसे व्यक्ति जाते हैं जो हमें अपना मानते हैं, हमारे हर सुख दुख में साथ देते हैं, हमारे हर काम में साथ देते हैं, और जब आज वो हमारे बीच से चले गए हैं तो दुख तो होना है। सारे लोगों की आंखें नम हैं, है ना, सिमट। अब सब उन्हें कब्रगाह के समीप लेके जाते हैं। फादर की देह से पहले कब्र से ऊपर लिटाई गई, है ना। फादर की देह को पहले कब्र के ऊपर लिटाई गई। मसीही विधि से अंतिम संस्कार हुआ। कौन सा विधि से? मसीही विधि से अंतिम संस्कार होता है। रांची के फादर पास्कल तोयना के द्वारा, रांची के एक फादर थे पास्कल तोयना, उनके द्वारा हिंदी में मसीही विधि में प्रार्थना किया गया। क्या किया गया? हिंदी में, क्योंकि वो हिंदी से बहुत लगाव रखते थे, इसलिए हिंदी में प्रार्थना किया गया। आप लोग देखते होंगे कि जब मसीही लोग जब किन्हीं को कब्रगाह में डालते हैं तो पहले प्रार्थना करते हैं, ईश्वर से दुआ करते हैं कि उनकी जो आत्मा है उन्हें शांति प्रदान हो।
फिर सेंट जेवियर्स के रेक्टर फादर पास्कल ने उनके जीवन और कर्म की श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं और फादर बुल्के धरती में जा रहे हैं। अब उसके बाद फादर बुल्के को धरती में भेजा जाता है। धरती के ऐसे रत्न और पैदा हो, उन कहते हैं कि काश धरती में ऐसा रत्न और पैदा हो। डॉक्टर सत्यप्रकाश ने भी अपनी श्रद्धांजलि में उनके अनुकरणीय जीवन को नमन किया। फिर देह कब्रगाह में उतार दिया गया और ये सारे क्रिया होने के बाद उनको कब्रगाह में उतार दिया जाता है। उनके शरीर को अब पंच तत्वों में विलीन होने के लिए उतारा जाता है। लेखक कहते हैं, मैं नहीं जानता इस सन्यासी ने कभी सोचा था। लेखक कहते हैं कि मैं नहीं जानता, मुझे ये सोच में नहीं है कि सन्यासी कभी सोचे होंगे कि मेरी मौत पे इतने लोग रोएंगे, है ना, इतने लोग रोएंगे, लेकिन आज रोने वालों की कमी नहीं थी। लेखक कह रहे हैं कि शायद फादर कभी ये सोचे नहीं होंगे कि मेरी मौत पे इतने लोग रोएंगे, लेकिन आज रोने वालों की कमी नहीं है। बहुत सारे लोग हैं जो उनके जाने पे बहुत दुख प्रकट कर रहे हैं, रो रहे हैं, है ना। कह रहे हैं कि नम आंखों में गिनना स्याही फैलाना है। कह रहे हैं कि नम आंखों गिनना स्याही फैला, मतलब इतने सारे लोग हैं उनके प्यार के लिए ललायित हैं और आज वो जा रहे हैं तो लोगों गिनती नहीं हो सकती, इतने सारे लोग हैं, बहुत सारे लोग हैं। इस तरह हमारे बीच से वह चला गया। लेखक क्या कहते हैं, इस तरह हमारे बीच से वे चले गए जो हमसे सबसे अधिक छायादार, फल फूल, गंध से भरा और सबसे अलग, सबका होकर सबसे ऊंचाई तक मानवीय करुणा की दिव्य चमक में लहलाता खड़ा हुआ रहता था। लेखक कहते हैं कि आज वो हमारे बीच से चले गए जो हमारे हर काम, हमारे हर समस्या में, हर विपत्ति में हमारा साथ देते थे, जो कभी हमें अलग नहीं होने देते थे, कभी हमें उसे एहसास नहीं होने देते कि हमारे पीछे कोई नहीं है। वो हमेशा एक बड़े भाई की तरह हमारे साथ रहते थे, हमें सब कुछ वे बताते थे। वही कह रहे हैं, जिस स्मृति पर हम सबके मन में जो निकट थे किसी यज्ञ की पवित्र आग की आंच की तरह। कह रहे हैं कि वो जो है हमारे मन में ऐसे बैठे हुए हैं कि वे एक पवित्र यज्ञ जो होता है उसकी अग्नि की आंच की तरह वे हमारे पास हैं और मैं उस पवित्र ज्योति की याद में त्राधान्वित हूँ। लेखक कहते हैं कि जो जिस तरह से यज्ञ का जो पवित्र यज्ञ ज्वाला जो होता है उस तरह से वे हमारे दिमाग में बैठे हुए और मैं उन्हें कभी भूल नहीं सकता। मैं उनकी जो याद जो है, उनकी जो ज्योति की याद है, मैं उसमें त्राधान्वित हूँ। वे नमन करते हैं कि मैं उन्हें कभी भूल नहीं सकता। ये थी मानवीय करुणा की दिव्य चमक जिसमें फादर कामिल बुल्के के बारे में बताया गया।